हेलो बेटा, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे एंट्रांस के प्रॉब्लम डायमेंशंस के ऊपर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसके ऊपर जो एंट्रांस में पूछे गए क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें अलग अलग टर्म्स के डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे। सो देखिए, हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी ही यूजेस ऑफ डायमेंशंस। देखो बेटा, डायमेंशंस के यूजेस 3 टाइप के यूजेस है जो कि हम थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हमने देख लिया है। अब इसमें हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, तो उसके पहले देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी ये यूजेस ऑफ डायमेंशन का ही पार्ट है और इसके ऊपर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो। फर्स्ट वन, इसमें हमें पूछा है कि इफ पावर इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x and time t, power p is related to displacement x and time t with the equation दिया है p is equal to x square minus b upon at, then find dimensions of a into b and a by b। तो देखो, ये जो हमें इक्वेशन दिया है कि पावर p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x यानी डिस्प्लेसमेंट, a और b ये टर्म्स दिए हैं और उन्हीं की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, a की, b की सेपरेटली, फिर बाद में a b की और a अपॉन b की, और t ये टाइम दिया है। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेना, क्या है, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन 80। तो ये डायमेंशंस फाइंड करते वक्त बेटा ऑलवेज ख्याल में रखना कि जो भी दो टर्म्स प्लस में या माइनस में है, ऑलवेज ध्यान में रखना कि उसके डायमेंशन सेम रहते हैं। तो यहां देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी है, तो हम पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो या एक्स स्क्वायर माइनस बी है या एक्स स्क्वायर प्लस बी होता, तब भी ख्याल में रखना कि ये b और ये एक्स स्क्वायर, इसके डायमेंशन सेम रहेंगे। मतलब जो भी दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म अगर प्लस में या माइनस में एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली देयर डायमेंशंस आर सेम। तो यहां क्या होगा फिर, तो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी। ओके, तो x क्या है, तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली लेंथ। तो क्या होता है लेंथ का डायमेंशन, आप बोलेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट में l, और स्क्वायर है इसलिए L2, और ये डायमेंशंस ऑफ b। यस, डायमेंशंस ऑफ b यानी b के डायमेंशन। यस, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b
लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो बी के डायमेंशन बेटा एल स्क्वेयर। हो गया एक आंसर, ये हमें मिल गया बी। ठीक है, उसके बाद में हमें ए फाइंड करना है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 बोल लेंगे। अब ये 80 हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो यहां फ्रॉम 1 ये 80 अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा ए टी पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो भाई दोनों के डायमेंशन सेम, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो देखो फिर डायमेंशंस ऑफ ए टी पी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी। ओके, तो ए का तो हमें फाइंड करना है, टी यानी टाइम, क्या होता है बेटा टाइम का डायमेंशन, टी यानी T1 स्क्वायर ब्रैकेट में T1, P यानी पावर। हाँ, हमने ऑलरेडी चार्ट देखा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें प्रेशर हमने फाइंड किया है 12th नंबर पे, प्रेशर बोल रहा हूँ, पावर हमने फाइंड किया है 12th नंबर पे। तो पावर का जो डायमेंशन होता है बेटा, दैट डायमेंशन ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 12th नंबर पे, तो दैट डायमेंशन इज L2 M1 T माइनस 3, पावर का डायमेंशन। और ये तो अभी पता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन देखो प्लस या माइनस में टर्म है, तो ये एक्स स्क्वायर का और बी का जो डायमेंशन है वही लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हमने पहले ही लिया, एल स्क्वायर, बी का डायमेंशन वही आया, तो कोई एक ही लेना है। तो क्या है बेटा इसका डायमेंशन फिर, तो आप बोलेंगे सर ये L2, तो सेपरेटली लिखना है, एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन और बी का भी डायमेंशन नहीं लिखना है, वो प्लस या माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं है। हाँ, तो एक ही डायमेंशन, एक तो एक्स स्क्वायर का लिखो या बी का लिखो, क्योंकि दोनों का सेम ही है। तो ये L2, ओके, तो ये बेटा ए वैसे ही, और ये देखो ये T1 और T माइनस 3, तो ये L2 वैसे ही, ये M1, ये T माइनस 2, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, और ये L2। ओके, तो ये डिवीजन में हम इधर ले लेंगे, सो A इक्वल टू ये क्या आ गया L2 अपॉन ये वाला L2 M1 T माइनस 2। ओके, तो ये देखो L2 तो चला गया, कैंसिल हो गया। हाँ, तो बचा क्या M1 T माइनस 2, इसको अगर हमने अप लिया तो क्या आएगा A इक्वल टू M माइनस 1 और ये T2, ये भी आंसर आ गया। तो आपको A का भी डायमेंशन मिल गया। अब आप बोलेंगे सर ये A इंटू बी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। ओके, तो A इंटू बी हमारे पास A भी है और हमारे पास B का भी डायमेंशन है, ये देखो B का भी डायमेंशन, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये देखो फिर A इंटू बी, तो A का ये आ गया M माइनस 1 T2 और B का है L2, तो ये क्या होगा फिर, ये L2 M माइनस 1 T2। डायमेंशन लिखते वक्त हम M पहले लिख सकते हैं, L बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को हम बोल सकते हैं M माइनस 1 L2 T2। तो ये हो गया बेटा। उसके बाद में 4th नंबर पे पूछा है हमें A बाई बी, तो A का डायमेंशन हमारे पास है दिस M माइनस 1 T2 और B का भी है ये L2, तो क्या आ गया, ये अगर आप लेके गए तो माइनस, तो L माइनस 2 हो जाएगा, M माइनस 1 T2, ये आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड,
सेकंड, force of a particle, force F of a particle is related to displacement x and time t with रिलेशन दिया है F इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर, ये हमें रिलेशन दिया है। ओके, और हमें यहाँ पूछा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ, यहाँ भी a b a इंटू बी और a अपॉन बी। जनरली आपको प्रॉब्लम पूछते वक्त एक तो सेपरेटली a और b पूछते हैं, या फिर कभी a इंटू बी पूछते हैं, या कभी a अपॉन बी। हम पूरे फाइंड कर रहे हैं, a भी फाइंड कर रहे हैं, b भी फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी भी फाइंड कर रहे हैं, और डिवीजन a अपॉन बी भी फाइंड कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो सॉल्यूशन फट से वो इक्वेशन लिख लेना, f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। ओके, अब यह ख्याल में रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, या देखो प्लस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि f के डायमेंशन इक्वल टू इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम, मतलब f और a रूट एक्स इसके डायमेंशन सेम, और f और बी टी स्क्वेयर इसके भी डायमेंशन सेम। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको जितने भी टर्म्स दिए सबके डायमेंशन सेम, यानी जो एफ के रहेंगे वही ए रूट एक्स के रहेंगे, वही बी टी स्क्वेयर के रहेंगे। तो देयरफॉर एफ इक्वल टू ए रूट एक्स और एफ इक्वल टू ही बी टी स्क्वेयर। ओके, तो भाई एफ ए रूट एक्स यानी एक्स का पावर हाफ, रूट यानी पावर हाफ। ओके, तो एफ फोर्स का डायमेंशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, तो वो ऑलवेज याद करने के लिए बोला है, L1 M1 T माइनस 2। हाँ, तो ये L1 M1 T माइनस 2 ये डायमेंशन, यानी L M T माइनस 2 ऐसा बोल सकते हैं आप, L M T माइनस 2 या यम यल टी माइनस 2, एक ही बात। इक्वल टू ए एक्स यानी ये डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन ये यल, पावर ये हाफ है तो पावर हाफ। तो फिर ए का डायमेंशन क्या आएगा, दिस L1 M1 T माइनस 2 अपॉन ये यल का पावर हाफ। ओके, तो यल का पावर हाफ अगर हम अप लेके जाएंगे तो ये माइनस हाफ, तो ये यल 1, तो 1 माइनस हाफ क्या आएगा बेटा, 1 माइनस हाफ यानी हाफ, ये M1 T माइनस 2, तो ये ए का डायमेंशन आ गया। ओके, और बी का, तो वही एफ का डायमेंशन L1 M1 T माइनस 2, ये बी, टी यानी टाइम, तो टाइम का डायमेंशन टी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर वैसे ही लिखा। तो फिर बी का डायमेंशन क्या होगा, तो दिस L1 M1 T माइनस 2 अपॉन में आ गया ये T2, तो B इक्वल टू, अच्छा T2 अब चला गया तो ये हो गया बेटा माइनस, तो L1 M1 T माइनस 4, बी का डायमेंशन मिल गया। तो पहला आंसर ये मिल गया, दूसरा आंसर ये मिल गया, तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अभी ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, ए का हमारे पास है डायमेंशन क्या है, L हाफ M1 T माइनस 2, बी का भी है L1 M1 T माइनस 4,
ओके, तो क्या आएगा बेटा, ये देखो एल एल एक ही, तो पावर की प्लस, तो हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन यानी बेटा 3/2, हाफ प्लस वन यानी 1.5, 1.5, 1.5 यानी 3/2। हाँ ये यम 1 + 1 2 और ये t -6, ये आ गया डायमेंशन a × b का, ये भी आंसर हो गया। ओके, एक पूछा फिर, क्या पूछा है, a/b, a/b का भी हम फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा वो बताओ, a/b का, तो a/b इक्वल टू, ये है ना हमारे पास, ये आ गया यल हाफ m1 t -2 और b भी है हमारे पास दिस L1 m1 t -4। ओके, हाँ, तो ये अप लेके जाएंगे तो ये सब टर्म जो है वो साइन में अपोजिट हो जाएंगे, 1 है तो -1 हो जाएगा, ये भी 1 है तो -1 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएंगे। तो यल, हाँ देखो हाफ और ये हाफ -1 यानी -हाफ, यम ये 1 और ये -1 0 और t -2 और ये चला गया, अब तो +4, तो 4 - 2 यानी 2, ये आ गया आंसर, ये भी हो गया। तो सेकंड वन इज कंप्लीट। नाउ थर्ड वन, तो थर्ड वन हमें बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, displacement s of a particle is related with time t with इक्वेशन हमें दिया है ये वाला x इक्वल टू at² + bt³, ये इक्वेशन दिया है। और यहाँ भी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ये a b, a × b एंड a/b। हमें कभी a और b के पूछे जाते, कभी a × b, कभी a/b के पूछ जाते। हम पूरे फाइंड कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है एकदम टोटल क्लियर हो जाए। ओके, तो दिया हुआ इक्वेशन हम लिखेंगे x इक्वल टू at² + bt³ से 1, या 1 देने की भी ज़रूरत नहीं। तो अभी मैंने बताया, देखो ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका जो डायमेंशन है उसका भी यही रहेगा और इसका भी वही रहेगा। सो x इक्वल टू at² और x इक्वल टू bt³। ओके, तो x डिस्प्लेसमेंट, अल्टीमेटली डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L1 a, t टाइम, टाइम का डायमेंशन t² है इसलिए ये t2। तो फिर ये क्या हो गया, तो ये L1 अपॉन ये t2, ये अब चला गया, तो L1 t -2, ये मिल गया आंसर। ये देखो ए मिल गया। अब हम बी मिलाएंगे यहाँ से, तो ये x डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी बार बार बता रहा हूँ लेंथ, ये बी टी यानी टाइम, उसका डायमेंशन t और वहाँ क्यूब है तो वैसे ही लिखा 3। तो फिर b इक्वल टू ये L1
और ये T3, तो ये आ गया बेटा L1 और ये अप T-3, ये आ गया आंसर दूसरा। तो A और B दोनों मिल गए। फिर ये A इंटू B फाइंड करना है, तो A भी हमारे पास है, तो भाई फिर देयरफॉर A इंटू B, ओके। तो A ये है L1 T-2, B है L1 T-3, ओके। तो ये देखो L1 तो 1 1, ये हो गया 2 और T-2 -3 यानी -5, ये आंसर आ गया। और चौथा ये है, तो A अपॉन B, तो A हमें मालूम है L1 T-2, ओके। और B क्या है, B ये है L1 T-3, ओके। तो L1 ये तो कैंसिल हो गया और ये T-3 अब चला गया, तो ये +3 हो जाएगा, तो +3 -2 यानी 1, तो ये T1 या फिर T, ये आंसर हो गया। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर बेटा थर्ड वन। देन प्रॉब्लम फोर्थ, तो प्रॉब्लम 4 जो हमें बोला गया है फोर्थ, ओके। तो एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल या बॉडी, हाँ, इज रिलेटेड with is related with distance x and time t with equation, तो हमें उसका इक्वेशन ही दिया है, दैट इक्वेशन इज A इक्वल टू B -x² अपॉन AT, ये दिया है। तो फिर से फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वही A इंटू B एंड A अपॉन B, ये डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं, ओके। सो जो हमें इक्वेशन दिया है, फिर वो इक्वेशन हम लिखेंगे कि A इक्वल टू B -x² अपॉन AT, ओके। क्या बोला मैंने अभी आपको, अगर टर्म प्लस या माइनस में है, दो टर्म में देखो B और x², तो B और x² के डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वेरी गुड। सो देयरफॉर B, ये देखो डायमेंशंस ऑफ B इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x², तो B का डायमेंशन यानी B स्क्वायर ब्रैकेट में x, डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली लेंथ, तो लेंथ का L स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये 2 है तो 2 आ गया, B का डायमेंशन ये आ गया आंसर, ओके। फिर अभी इधर लेके आओ, तो ये इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 ये हम AT और ये E और ये B -x², ये फाइंड करना है। A का डायमेंशन T यानी टाइम, और टाइम का डायमेंशन T या T1, E यानी एनर्जी, मैंने आपको बताया एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम रहता है, ओके। तो कहाँ बताया फिर से, वो जो चार्ट है हमने 13 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया। सो E का डायमेंशन, सो दैट इज L2 m1
टी माइनस टू। ओके, और ये b माइनस एक्स स्क्वेयर, हाँ तो एक तो b का ही एक्स स्क्वेयर, दोनों का डायमेंशन सेम ही है, किसी एक ही का लेना होता है। तो ये b का डायमेंशन L2, सो a, और ये देखिए T1 और T माइनस टू, तो 1 माइनस टू इन माइनस 1, तो ये L2 वैसे ही M1, और ये T माइनस 1 और ये L2, सो A इक्वल टू दिस L2 अपॉन L2 M1 T माइनस 1, L2 कैंसल, और ये बाकी हम आप लेके गए, तो M माइनस 1 T प्लस 1 हो गया ये आंसर। तो A का भी डायमेंशन मिल गया। अब हमें A इंटू बी फाइंड करना है, A इंटू बी फाइंड करना है। ओके, तो इधर A इंटू बी, तो A का क्या है, दिस M माइनस 1 T1, ओके, और B का ये क्या है L2, तो ये क्या हो गया, ये L2, ये M माइनस 1 T1, ये हो गया। और फिर A अपॉन B, तो A का फिर से वही M माइनस 1 T1, A का हमने लिख लिया, B का हमारे पास है, क्या है B का, B का क्या है बेटा, ये L2, तो L2 हमने लिखा, तो ये अप अगर लिया तो ये माइनस हुआ, तो ये L माइनस 2, ये M माइनस 1 और ये T1, तो ये आ गया आंसर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या पहले हम ले सकते हो, तो M माइनस 1 L माइनस 2 T1, ये आ गया डायमेंशन। यस, तो ये हो गया फोर्थ। नाउ सामने के इस पे आएंगे हम, सामने का प्रॉब्लम जो है, ओके, फिफ्थ वन, ओके, सो फिफ्थ वाला है वेलोसिटी v and time t are related to each other by the equation, और वो इक्वेशन हमें दिया है v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये इक्वेशन दिया है। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, ये पूछा था एग्जाम में। ओके, तो हम इसके भी सामने जाएंगे ए बी सी डी, उसके बाद भाई ये a इंटू बी फाइंड करो, फिर ये b इंटू सी फाइंड करो, c इंटू डी फाइंड करो, तो बहुत सारे उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, बहुत सारे हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ ए बी सी डी फाइंड करने के लिए पूछा था, हम और फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो सॉल्यूशन, तो ये जो इक्वेशन हमें दिया है, क्या दिया है, v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ओके, अब ये इक्वेशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसमें हर एक टर्म के डायमेंशन सेम रहेंगे, यानी जो v के, वो a के, वो बी टी के, और वो c अपॉन डी प्लस टी के सेम डायमेंशन रहेंगे। तो फिर क्या आएगा, देयरफॉर v इक्वल टू a, v इक्वल टू बी टी, और v इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी।
ओके, उसके बाद मैंने ये भी बताया, देखो d प्लस टी, तो ये दो टर्म d और t प्लस में है ना, तो जो डायमेंशन t का रहेगा वही d का रहेगा, तो यहाँ d का डायमेंशन इक्वल टू t का डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। ओके, अच्छा, तो फिर ये d, ओके, हाँ, तो d का डायमेंशन इक्वल टू, t का डायमेंशन क्या है t या t1, तो ये मिल गया पहला आंसर। ओके, तो v इक्वल टू a, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा फिर, डायमेंशन ये भी हमने फाइंड किया है वही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ये है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी ये L1 और ये T1 आप लिया, सो L1 T माइनस 1, हाँ L1 T माइनस 1, ए वैसे ही ए का डायमेंशन लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो ये आंसर आ गया बेटा। तो ये हमें मिल गया क्या, ए मिल गया और डी हमने पहले ही मिलाया, हाँ यहाँ से हमें बी मिलेगा, तो v इक्वल टू बी टी, तो v इक्वल टू फिर v बाई टी, v का डायमेंशन ये अभी बताया L1 t माइनस 1 और टाइम का डायमेंशन बेटा t1, यस, इसको अप लेके गए, हाँ, तो L1 t माइनस 2, ये b का डायमेंशन आ गया, ये देखो b भी मिल गया, यस यस बेटा, और ये देखो v इक्वल टू c अपॉन d प्लस टी। ओके ओके, तो हमें यहाँ ये देखो d प्लस टी को हम इधर लाएंगे, तो ये मुझे बताओ c इक्वल टू क्या होगा, तो v और ये d प्लस टी। ओके ओके ओके, तो वेलोसिटी है ना, c का हमें डायमेंशन चाहिए, तो c का डायमेंशन इक्वल टू v का क्या है, तो L1 t माइनस 1 और d प्लस टी, तो जो d का वही t का, तो d और t में से किसी एक का डायमेंशन लिखना है, तो भाई वो टाइम का डायमेंशन t1, यस, तो क्या आ गया बेटा ये, तो ये L1, अच्छा माइनस 1 और ये 1, माइनस 1 प्लस 1 चला कैंसिल हो गया वो, चलो, तो ये आ गया c का डायमेंशन L1, तो भाई ये भी मिल गया हमें, चलो पूरे मिल गए, ए बी सी डी के डायमेंशन, उतना ही पूछा था पेपर में, उतना ही पूछा था, ये बाकी हम फाइंड करेंगे, तो ये तो एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा का। ओके, तो फिर ये a इंटू बी, तो a का ये है L1 t माइनस 1 और b का ये है L1 t माइनस 2, तो क्या हो गया बेटा ये L1 प्लस 1 2 और t माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो गया कौन, a इंटू बी, हाँ फिर b इंटू सी, तो b का ये है L1 t माइनस 2 और c का क्या है बेटा, c का क्या है, ये है L1। ओके, तो ये क्या आ गया L1 प्लस 1 2 और ये t माइनस 2, तो ये आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। और एक ये पूछा था, ये हो गया, ये हो गया, अब ये c इंटू डी, तो देखो c इंटू डी, तो c का डायमेंशन है L1 और d का है T1, तो ये हो गया L1 T1, ये भी आंसर मिल गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया बेटा, फिफ्थ वन। यस, नाउ
we will switch over to next problem, that is problem number sixth. तो ओके, प्रॉब्लम नंबर 6। तो अब प्रेशर ऑफ ए बॉडी, प्रेशर P ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू, प्रेशर दिया है, किससे रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू ये डिस्टेंस x एंड टाइम t बाय द इक्वेशन दिया है हमें, वो इक्वेशन दिया है P इक्वल टू, क्या दिया है, a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन बी एक्स। ओके, तो यहाँ हमें पूछा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी, इतना ही पूछा था, लेकिन हम a इंटू बी भी फाइंड करेंगे और a अपॉन बी भी फाइंड करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन ये देखो हमें दिया है P इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन बी एक्स। ये मैंने आपको बताया कि दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म अगर एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से रिलेटेड है तो उनके डायमेंशंस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, बोलो 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 बोलो, सेम रहते हैं। तो a और टी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम। तो ये देखो डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। तो a का डायमेंशन ये स्क्वायर ब्रैकेट में t, हाँ टाइम, उसका डायमेंशन ये t और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यानी टी स्क्वायर या t2। ये आ गया आंसर, a का डायमेंशन हमें मिल गया। ओके ओके, फिर ये bx को हम इधर ले लेंगे तो ये इसको 1 बोलते हैं। फ्रॉम 1 ये देखो bxp इक्वल टू ये a माइनस टी स्क्वेयर है ना, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम रहेगा। तो b x यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी अल्टीमेटली टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यानी अल्टीमेटली लेंथ का डायमेंशन L1। प्रेशर का डायमेंशन ऑलरेडी वो डिराइव्ड क्वांटिटी में मैंने बताया। प्रेशर क्या होता है प्रेशर का डायमेंशन, आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो। प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मालूम है m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2 और एरिया का L2। ओके, तो ये अप लिया तो m1 L1 माइनस 2 यानी माइनस 1 T माइनस 2, ये आ गया। तो m1 L माइनस T माइनस 2 या L को आप पहले ले सकते हैं, m को बाद में, नो प्रॉब्लम। तो L माइनस 1 m1 T माइनस 2 एक ही बात। तो ये आ गया m1 L माइनस 1 T माइनस 2 और ये इसका डायमेंशन, ये देखो मैंने बोला प्लस या माइनस है तो जो a का डायमेंशन वही टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो किसी एक का ही लेना है। तो a का डायमेंशन ये हमारे पास है ऑलरेडी t2, तो b और ये m1, अच्छा L1 और L माइनस 1 यानी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये t माइनस 2 और ये t2 वैसे ही, तो b इक्वल टू t2 और ये m1 t माइनस 2। तो ये आ गया क्या, ये अप हम लेंगे तो ये हो गया m माइनस 1, ये माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस 2 यानी 4 हो गए।
तो बी का डायमेंशन मिल गया, ये आंसर बी भी मिल गया। उसके बाद हमें बोला है ए इंटू बी, ओके, तो ए इंटू बी बोला है, तो ए का डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया, दिस T2, और बी का डायमेंशन ये m-1 T4, ओके, यस, तो ये m-1 और ये T6, ये आ गया आंसर, ओके ओके ओके, यस। तो फिर है अभी a अपॉन b, तो a का डायमेंशन हमारे पास है बेटा, ये देखो T2 अपॉन b का डायमेंशन क्या है, b का डायमेंशन ये है m-1 T4, इसको लिया ऑफ, तो ये m+1 हो गया, और ये -4, तो 2 - 4 यानी -2, ये आंसर आ गया, यस यस। नाउ नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और, 7th वन, तो क्या है 7th, तो ये दिया है हमें प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T आर रिलेटेड विद द इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, P + A/V² और V - B = RT, तो वही फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी, ये पूछा था हम, A इंटू बी और A अपॉन बी भी फाइंड कर लेंगे, ओके। तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, R टेम्परेचर, T टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। तो हमें ये A और B के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। देखो, तो ये टर्म इंटू ये टर्म इक्वल टू RT, ये दिया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से रिलेटेड है तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो देखो ये P और ये A/V² है ना, प्लस से रिलेटेड है, तो फिर क्या होगा, P का डायमेंशन और A/V² का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। हाँ, तो यहाँ ये देखिए, तो ये P का डायमेंशन और A/V² का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम, ओके। V² हम इधर लाएंगे तो PV² = A, ओके। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, ओके ओके। P प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन अभी हमने देखा था, प्रेशर का डायमेंशन अभी हमने देखा था, क्या था फिर प्रेशर का डायमेंशन, बताओ, प्रेशर का अभी फाइंड किया था ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स का तो आपको मालूम है m1 L1 T-2, एरिया का L2 ये आप लिया तो m1 L-1 T-2, तो m1 L-1 T-2 और V वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, फिर से वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा, वॉल्यूम का है L3 और ये 2, ओके। तो ये m1 L-1 T-2 और ये पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6,
तो ये यल -1 और 6 मतलब 6 - 1 5 हो गया, तो ये m1 यल 5 t -2 ये हो गया आंसर। तो a मिल गया हमें। अब हमें b फाइंड करना है। ओके तो देखो दूसरे इसमें आएंगे हम v - b। देखो v और b फिर से एक दूसरे से रिलेटेड है, किससे? माइनस साइन से। तो चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, तो v और b के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका मतलब v के डायमेंशन और b के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। ओके तो b इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, ये आ गया आंसर, आंसर आ गया। ओके उसके बाद में हमें ये पूछा है a इंटू बी। तो a इंटू बी, ए का क्या है हमारे पास? ये है m1 L5 t -2 और b का है ये L3। ओके तो ये अब चला गया, तो m1 वैसे ही 5 - 3 यानी 2 और ये t -2, ये मिल गया आंसर इसका भी। और एक रह गया a अपॉन b। ओ यहाँ a इंटू बी, तो ये हमने a अपॉन बी फाइंड कर लिया। ओके ठीक है। और यहाँ हम a इंटू बी फाइंड करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो a इंटू बी, तो a हमारे पास है दिस, क्या है? m1 L5 t -2 है ना a, और b भी है, कितना है b? L3। ओके तो भाई ये देखो m1 और ये 5 और 3 8 हो गए, तो ये आंसर ये आ गया हमारे पास। तो ये हमने प्रॉब्लम्स फाइंड किए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसके ऊपर ये प्रॉब्लम। ये सभी प्रॉब्लम्स, all these problems have already been asked in exam, so just go through it, and if you have any query problem, my number is mentioned there, so or you can comment on it, so I will just go through it, and if suppose you are having any difficulty problem, definitely I would help you out. So thank you.